स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से एक बार फिर आपका स्वागत है। अब आइए दिखाते हैं आपको भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे एक कलंक कथा में कैसे एक परिवार बिल्कुल सिर्फ 2 महीने के अंदर पूरी तरह से तबाह हो गया। जी हां, कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय में डीजी बीके बंसल ने अपने बेटे के साथ अपने घर में खुदकुशी कर ली है। कुछ ही दिन पहले पत्नी और बेटी ने भी की थी। क्या हुआ देखिए। एक जानलेवा कलंक कथा। 2 महीने में एक परिवार खत्म। भ्रष्टाचार का आरोप। फंदे पर झूली 4 जान। पहले मां बेटी ने की आत्महत्या, अब आईएएस ने दी बेटे सहित जान। मधु विहार के इस अपार्टमेंट में मंगलवार की सुबह दोहरे आत्महत्या कांड से कोहराम मच गया। अपार्टमेंट में हर ओर पुलिस वाले और पुलिस की गाड़ियां नजर आईं। मीडिया के कैमरे इस अपार्टमेंट की ओर मुड़े रहे। दिल्ली के मधु विहार के नीलकंठ अपार्टमेंट में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में डीजी रहे बालकृष्ण बंसल ने अपने बेटे योगेश बंसल सहित आत्महत्या कर ली। दिल्ली के मधु विहार इलाके में कॉर्पोरेट अफेयर्स में डीजी रहे बीके बंसल और उनके बेटे ने सुबह खुदकुशी कर ली। इस वक्त हम उनके घर के बाहर मौजूद हैं। 3B दरअसल अंदर पुलिस मौजूद है जो पूरे मामले की जांच कर रही है। सुबह पुलिस को कॉल मिली जिसमें बताया गया कि दोनों ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम से और स्थिति साफ हो पाएगी कि दरअसल असली वजह क्या है। इससे पहले जो बीके बंसल की पत्नी है और उनकी बेटी ने भी खुदकुशी की थी। दरअसल बीके बंसल के खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज किया था और इसके बाद लगातार उनको गिरफ्तार भी किया गया था और कई जगह रेड्स भी की गई थी, जिसकी वजह से परिवार काफी जो है आहत था। बीके बंसल और बेटे की आत्महत्या का पता सुबह 8:45 पर चला। सुबह मेड आई तो दरवाजा खुला था। इसके बाद वो दौड़ी हुई गार्ड्स के पास पहुंची। अच्छा, क्या मिला था? क्या देखा? ये वाकया तो रात की ही है, लेकिन हमको 8:45 पे मालूम हुआ जब उनकी मेड आई। 8:40 पे गेट पे एंट्री हुआ। फिर वो ऊपर गई, ऊपर से तुरंत वापसी आई और रोती हुई आई, बोली कि भैया अंकल जी सुसाइड कर लिए हैं, और कह के वो बेहोश हो गई। 100 नंबर फोन किया गया, वहाँ से पुलिस वाले आए, उनके साथ में गया। पुलिस के आने के बाद सोसाइटी के सुरक्षा गार्ड्स भी फ्लैट नंबर 3B में दाखिल हुए। इसके बाद पुलिस ने पंखे से झूलते दोनों शवों को उतारा और जांच में जुट गई। घर में दाखिल होने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स के मुताबिक बीके बंसल और उनके बेटे योगेश बंसल के शव अपने अपने बेडरूम में पंखे से लटके हुए मिले। आत्महत्या से पहले बाप बेटे ने सुसाइड नोट भी लिखा। सूत्रों के मुताबिक अपनी अंतिम इच्छा लिखी है कि उनकी आत्महत्या के मामले की जांच सीबीआई निदेशक को सौंपी जाए। दिल्ली पुलिस ने जांच सीबीआई के हवाले करने का मन बना लिया है। अंदाजतन ये सुसाइड नोट 4 से 5 पन्नों के हैं और घर में कई जगह रखे मिले, जिन पर पूरे परिवार की तस्वीरें लगी थी। सामने भी एक सुसाइड नोट रखा था, एक तीसरे रूम में भी सुसाइड नोट रखा हुआ था, और एक सुसाइड नोट जो है आपको ड्राइंग रूम में रखा हुआ था। 5 जगह सुसाइड नोट रखे हुए थे और 4 पन्ने के होंगे, सब पंच किए हुए थे एक साथ में। इस आत्महत्या कांड की गुत्थी बड़ी पेचीदा है। बाप बेटे से पहले 19 जुलाई 2016 को बंसल की पत्नी सत्यबाला और बेटी नेहा ने भी इसी घर में जान दे दी थी। उन्होंने भी सीबीआई पर प्रताड़ित करने और बदनाम करने के आरोप लगाए थे। दरअसल बीके बंसल ने उसी कमरे में खुदकुशी की जहां ठीक 2 महीने पहले उनकी पत्नी ने खुदकुशी की थी, और योगेश ने भी उसी कमरे में खुदकुशी की जहां उसकी बहन नेहा ने खुदकुशी की थी। बहरहाल पुलिस को मौके से सुसाइड नोट्स भी मिले हैं। मामले की जांच जारी है। We are investigating. Father and son, they have committed suicide and we are. इस अपार्टमेंट में सोमवार की शाम जो भी बीके बंसल और उनके बेटे योगेश बंसल से मिला था, उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि रात में दोनों दुनिया छोड़ने का फैसला ले चुके होंगे। पत्नी और बेटी की आत्महत्या करने के बाद बाप बेटे दोनों परेशान थे।
लेकिन भगवान से उम्मीद लगाए हुए बैठे थे कि सब ठीक होगा। बीके बंसल और योगेश बंसल इसीलिए सोसाइटी के पुजारी से सुंदरकांड का पाठ करा रहे थे। बीके बंसल के बेटे योगेश बंसल सोमवार शाम को पुजारी से मिले भी थे। मंदिर पे ही आ गए वो और बात किए तो बोले पंडित जी हमारे एक आमन दिन जो है सो सुंदरकांड का पाठ कर दीजिए आप। हम के ठीक है कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सो हमारा बिल हो गया है, अब सीबीआई का चल रहा है तो उसमें भगवान की कृपा से ठीक हो जाए। घी भी 1 किलो उन्होंने दिए और 21 रुपये बोले हमको नहीं, मतलब हमको 15-20 दिन के। वहाँ कितनी देर आप रुके हो? 20 मिनट के बोले 15-20 दिन के हमको जाना हो सकता, लंबा टाइम भी लगे तो आप इसलिए मैं इसको पैसा में दे। कहाँ जाना था कुछ बता रहे थे? नहीं, ये नहीं बताया कि कहाँ जाना है, हमको सिर्फ बोले कि कहीं जाना है। ये तो तय है कि बीके बंसल और योगेश बंसल सोमवार शाम तक तय कर चुके थे कि अब दुनिया को अलविदा कहना है। इसीलिए उन्होंने पंडित की दक्षिणा चुकाई और फ्लैट का मेन गेट भी खुला छोड़ दिया। सीबीआई ने बीके बंसल पर 9 लाख रुपए की रिश्वतखोरी के आरोप लगाए थे। पहले 9 लाख रुपए ने जिंदगी का हमसफर और बेटी छीन ली। अब बाप बेटे भी फांसी के फंदे पर लटक गए और शायद वो राज इनके साथ ही विदा हो गया जिसके चलते इस पूरे परिवार ने जान दे दी। चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। ये रिपोर्ट देखिए आपने, ये पूर्व अफसर की तबाही के तार टीवी सीरियल के एक कलाकार से जुड़े हुए हैं। आपको बताते हैं, उस कलाकार का नाम है अनुज सक्सेना। अनुज सक्सेना ने ही रिश्वत के वो 9 लाख रुपए दिए थे जिसकी वजह से बीके बंसल के खिलाफ सीबीआई की ये जांच चल रही थी। सोमवार शाम तक सब कुछ ठीक था। बीके बंसल के चेहरे पर न तनाव था न शिकन। बेटा योगेश बंसल दिन भर सोसाइटी में था। सोमवार को बीके बंसल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था और सवाल जवाब के दौर से लौटने के बाद बंसल परिवार के बाकी बचे 2 सदस्यों ने तय कर लिया कि वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे। कोई भी ऐसा हम लोग मतलब नहीं देखते थे, जैसे ये पहले रहते थे वैसे ही अभी भी थे। हम उनको 5:30 के करीब अंकल जी को देखे हैं यहाँ, और भाई साहब तो घर में ही थे पूरे दिन। बीके बंसल और योगेश बंसल ने अलग अलग सुसाइड नोट लिखे हैं। दोनों के सुसाइड नोट की फोटोकॉपी बरामद हुई है। पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद कर लिए हैं। साथ ही फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से सैंपल इकट्ठा किए हैं। 17 जुलाई 2016 को बीके बंसल को मुंबई की एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी से 9 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उस दौरान छापेमारी में बंसल के फ्लैट से 60 लाख रुपए कैश, जमीन जायदाद से जुड़े 20 दस्तावेज और 60 बैंक खातों की डिटेल मिली थी। पूर्व डीजी बीके बंसल पर रिश्वत लेने का आरोप क्या लगा? 2 महीने के अंदर पूरा परिवार ही बिखर गया। पहले बीके बंसल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। इसके बाद इस गम में उनकी बेटी और पत्नी ने खुदकुशी कर ली और मंगलवार को इस मामले में बीके बंसल और उनके बेटे ने भी खुदकुशी कर ली। बहरहाल पुलिस को मौके से सुसाइड नोट्स भी मिले हैं जिसके आधार पर जांच की जा रही है। भ्रष्टाचार की इस जानलेवा कलंक कथा के तार सीरियल इंडस्ट्री से भी जुड़े हैं। टीवी सीरियल देखने वाले इस चेहरे को बखूबी जानते होंगे। ये है टीवी एक्टर अनुज सक्सेना। अनुज कुमकुम और कुसुम जैसे सीरियलों में काम कर चुका है और रिश्वतखोरी की इस जानलेवा कलंक कथा का ये सूत्रधार अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। आरोपी अनुज सक्सेना मुंबई की फार्मास्यूटिकल कंपनी एल्डर फार्मा का सीओओ है। उसने अपनी कंपनी में एक फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम निकालकर 24,000 लोगों से 175 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए और फिर पैसे लौटाने से मना कर दिया। फाइल डायरेक्टर जनरल बीके बंसल के पास पहुंची थी। आरोप है कि अनुज सक्सेना से बीके बंसल को सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस से जांच रुकवाने की एवज में 9 लाख रुपए रिश्वत दी थी। 24,000 लोगों के 175 करोड़ डकारने वाला अनुज सक्सेना लापता है, लेकिन इस मामले में जिस पर रिश्वत लेने का आरोप लगा उसका पूरा परिवार तबाह हो गया। चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। अब अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली कभी दिल वालों की कही जाती थी, अब गुस्से वालों की दिल्ली बनती जा रही है। जहां नांगलोई में 12वीं के 2 छात्रों ने अपने टीचर को चाकुओं से गोंदकर क्लास में, स्कूल में ही मार डाला। एक टीचर को मिली मौत की गुरु दक्षिणा। 2 छात्रों ने क्लासरूम में ही किया टीचर का कत्ल।
राजधानी दिल्ली के स्कूल में दिल दहलाने वाली वारदात। ये गुस्सा, ये आक्रोश, ये नारेबाजी उस वारदात के खिलाफ है जिसने गुरु शिष्य की परंपरा पर न सिर्फ कातिलाना वार किया बल्कि उस रिश्ते को मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली के इस सरकारी स्कूल का कमरा नंबर 108 गवाह बना उस सनसनीखेज वारदात का जिसने दिल्ली के तमाम शिक्षकों में आक्रोश भर दिया है। सवाल खड़े कर दिए हैं शिक्षकों की सुरक्षा को लेकर, सवाल खड़े कर दिए हैं दिल्ली में कानून के साथ लगातार हो रहे खिलवाड़ को लेकर। तारीख 26 सितंबर 2016, जगह दिल्ली का नांगलो इलाका, राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय। सोमवार शाम का वक्त था, 12वीं की परीक्षाएं चल रही थी और मुकेश कमरा नंबर 108 में बैठकर अपने स्टूडेंट्स की कॉपियां समेट रहे थे, उनकी नंबरिंग कर रहे थे कि तभी दो छात्र कमरे में दाखिल हुए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, इन लड़कों ने मुकेश पर चाकुओं से वार करना शुरू कर दिया। भगदड़ और चीख पुकार मच गई। मुकेश कुमार नाम के अध्यापक जो कि यहाँ पर पढ़ाया करते थे, सोमवार शाम को 12वीं का एग्जाम चल रहा था और एग्जाम के बाद जब वो पेपर कलेक्ट कर रहे थे, ठीक इसी जगह पर वो पेपर कलेक्ट करने का काम कर रहे थे, तभी दो बच्चे आते हैं, दो स्कूल के ही छात्र बताए जा रहे हैं, वो आते हैं और मुकेश कुमार पर चाकुओं से वार कर देते हैं। वारदात को अंजाम देकर ये दोनों छात्र स्कूल की दीवार फांदकर फरार हो गए। तो वहीं खून से लथपथ मुकेश के साथी टीचर्स उन्हें फौरन अस्पताल लेकर गए, लेकिन अफसोस 6 घंटे की जद्दोजहद के बाद मुकेश जिंदगी से जंग हार गए। टीचर्स की माने तो इस वारदात को इसी स्कूल की 12वीं क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का और स्कूल के ही एक पूर्व छात्र ने अंजाम दिया। ये लड़के लगातार 3 साल से फेल हो रहे थे और इनमें से एक को तो स्कूल से रेस्ट्रिकेट तक कर दिया गया था। इसी बात को लेकर उनकी अपने टीचर से शिकायत थी। उन्होंने हिंदी की पीजीटी मुकेश को इसे लेकर बुरे नतीजे भोगने की धमकी तक दी थी। मुकेश कुमार जी क्लास टीचर थे, वो क्लास टीचर को कहते थे कि सर जी ये बच्चे हमको परेशान करते हैं, और क्लास टीचर उनके बारे में एक्शन लेता था, कभी नाम काट देता था, नाम काट दिया फिर दोबारा लिख लिया, परंतु वो बच्चे परेशान करते थे। प्रिंसिपल साहब को भी एक बार थ्रेट, कोई बच्चा गुमनामी उसमें लिख के एक टेबल पे छोड़ गया, वो शुभ चिंतक बच्चे थे क्लास के, कि आपको खतरा है, ये कुछ बच्चों को हमने बात करते सुना है, और किसने वो चिट्ठी लिखी उन बच्चों का नाम नहीं था। बहादुरगढ़ के रहने वाले मुकेश की बॉडी पोस्टमार्टम के बाद उनके पैतृक निवास ले जाई जाएगी, तो वहीं उनका कत्ल करने वाले दोनों छात्र 12 घंटे के अंदर पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। सुबह के वक्त आज अर्ली मॉर्निंग में उसे एक को गिरफ्तार और एक को एप्रीहेंड किया गया, जो एक जुवेनाइल है, और बाकी आगे का की विवेचना, आगे का इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रहा है। पुलिस मामला दर्ज कर तफ्तीश कर रही है, लेकिन शिक्षकों का कहना है कि शिक्षा का स्तर सुधारने के नाम पर सरकार लगातार शिक्षकों पर ऐसे कामों के लिए दबाव बना रही है जो शायद मुमकिन नहीं है, और ये कत्ल उसी का अंजाम है। मनोरंजन कुमार और अंकित यादव के साथ अनुज मिश्रा, दिल्ली आज तक। इसी के साथ बुलेटिन में हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तबाही की बाढ़, देखते रहिए आज तक। अब जरा आपको दक्षिण भारत लिए चलते हैं। आंध्र प्रदेश तेलंगाना, तबाही की बाढ़ आई हुई है, 11 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। क्या मंजर है, देखिए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन दोनों राज्यों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। दोनों राज्यों में अब तक बाढ़ ने 11 लोगों की जान ले ली है और आए दिन हादसे हो रहे हैं। हैदराबाद के साइबराबाद में उफनती नदी पुल से ऊपर बहने लगी, लेकिन एक बाइक सवार उसे पार करने की गलती कर बैठा। पुल के बीच में तेज बहाव में जाकर उसकी बाइक बंद हो गई और इसके बाद पानी की ताकत के सामने इंसानी ताकत ढेर हो गई। देखते ही देखते बाइक सवार तेज बहाव में बाइक सहित बह गया। हालांकि मौके पर खड़े स्थानीय लोगों ने उसे जैसे तैसे बचा लिया। दोनों राज्यों की सरकारों के मंत्री बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे कर रहे हैं। बाढ़ के मद्देनजर एनडीआरएफ
और वायुसेना ने दोनों राज्यों में राहत बचाव के काम शुरू कर दिए हैं। राज्य में गोदावरी और उसकी तमाम सहायक नदियों सहित बांध भी उफान पर है। देश के वारंगल सहित कई जिलों में बाढ़ का हाई अलर्ट जारी किया गया है। गोदावरी नदी में आई बाढ़ के चलते दोनों राज्यों में फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। हैदराबाद में रोहिणी स्वामी के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।